जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के दूसरा स्कंद चल रहा है हमारा, दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, और श्लोक क्रमांक हमने 23 तक किए थे, तो आज श्लोक क्रमांक 24 है। वैश्वानरं यति विहाय स गतः शुश्रूषमया ब्रह्मपतेन सोचिता। विदूतकालको अतः हरेरुदास्तत् प्रयाति चक्रमन् नृप सेशुमारम्। Vaishravanaram, the controlling deity of the fire, Yati goes Vihayasa by the path in the spiritual in the sky, the Milky Way, Gataha by passing over, Sushumanya the Sushumanna, Brahmaloka, Pathena on the way to, Sochisa illuminating, Vidutha being washed off, Kalkaha daughter, Ataha thereafter, Hare of Lord Hari, Udastat upward, Prayati thus reach, Chakram circle, Nripa O king, Seshumaram name Shishumara. Translation: O king, when such a mystic passes over the Milky Way by the illuminating Sushumna to reach the highest planet Brahmaloka, he goes first to the Vaishvanara, the planet of the deity of fire, wherein he becomes completely cleansed of all contamination, and thereafter he goes higher to the circle of Shishumara to relate with Lord Hari, the personality of Godhead. तो भी ये योगी कहाँ कहाँ आगे जाते हैं उसके बारे में उल्लेख है। तो हे राजा का मतलब यहाँ पे परीक्षित महाराज का उल्लेख हो रहा है। तो ऐसे जो योगी रहते हैं वो मिल्की वे या आकाश गंगा जिसे कहते हैं वहाँ से गुजरते हुए, तो सबसे पहले जो सुषुम्ना है, जो सबसे बड़ा लोक है और जिसे आगे जाके उसे ब्रह्म लोक कहते हैं, तो ब्रह्म सुषुम्ना से जाते हुए ब्रह्म लोक में जाते हैं, और उससे पहले जाने से पहले वो और एक स्थान पे जाते हैं, उसे कहते हैं वैश्वनार। ये अग्नि या जो डिटी ऑफ फायर है, अग्नि देव का ये है, उनका लोक है। तो ये यहाँ से जाने से क्या होता है, सारे उनके जो कल्मश है, जितने भी अशुद्ध है, वो शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि एक वस्तु को शुद्ध बनाती है। और आगे वो और आगे जाते उसे शिशुमार कहते, और वहाँ पे भगवान हरि उनके साथ वो संग करते। तो ये उनका प्रवाह है कि ब्रह्मलोक इत्यादि, वहाँ जाने से पहले उनका शुद्धिकरण होता है और बाद में उनका भगवत हरि या भगवान हरि के पास भी जाते। तो पोलर स्टार
of the universe, and the circle thereof is called the Shushurma circle, and therein the local residential planet of the personality of Godhead, Shirodikshaya Vishnu, is situated. तो यहाँ पे हमें जानना चाहिए कि इसे हम संस्कृत में ध्रुव तारा या पोल स्टार जो कहते हैं, तो इसके यहाँ पे जो बीच का जो स्थान है, तो पोल स्टार और उसके आगे का, तो वहाँ पे साक्षात भगवान के एक अंश या उसे पुरुष अवतार भी कहते हैं, जिसे शिरोरक्षा विष्णु कहते हैं, वो रहते हैं। तो ये थोड़ा अगर हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है कि पहले महाविष्णु कहाँ आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय से बाद में जो आते हैं शिरोरक्षाय। तो शिरोरक्षाय विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे, जो हरि कह रहे हो, तो शिरोरक्षाय विष्णु के पास उनको लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा स्थान, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा भी है, ये हमारे 14 भुवन में नहीं आता है, थोड़ा सा अलग उनका स्थान है। भगवान ने उनको, ध्रुव महाराज को अलग ही स्थान दिया है। और ध्रुव तारा जो है या पोल स्टार जो भी कहते हैं, वो भगवान की अलग शक्ति से बनाया हुआ है। तो before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahmaloka, and while going there, he first reaches Vishwanaraloka, where the demigod controls fire. On Vishwanaraloka, the yogi becomes completely cleansed of all dirty sins, acquainted while in contact with the material world. तो लेकिन फिर भी वहाँ लेके जाने से पहले एक योगी को क्या लेके जाते हैं, विश्वानर, जहाँ पे अग्नि या अग्नि के संपर्क में आके उनका शुद्धिकरण होता है। हम देखते हैं अग्नि इतनी शुद्ध रहती है कि किसी को भी वो शुद्ध बना सकती है। खास करके जो सोने को भी हम अग्नि में डाल देते हैं, तो सोना भी बहुत शुद्ध बन जाता है। तो वैसे ही खास हम जो सारे भक्त हैं उनको तपस्या, तो तपस्या एक आग के समान तुलना की जाती है। तो जब हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है। तो सबसे पहली तपस्या है कि सुबह सुबह उठना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो जैसे अग्नि में कुछ वस्तु डाली जाती है तो वो बहुत शुद्ध हो जाती है, तो वैसे योगी को वहाँ लेके जाने से पहले अग्नि या विश्वानर वहाँ पे लेके जाते ताकि वो शुद्ध हो। तो हम जानते हैं कि भगवान के सामने आने से पहले भी हमें शुद्ध अवस्था में आना चाहिए। तो कम से कम हमें स्नान करना चाहिए पानी के साथ, और भगवान को स्पर्श करने से पहले मंत्र का उच्चारण करके भी हमारा शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर आपने देखा रहेगा कि जब भी एक ब्राह्मण आते हैं या हम वैष्णव घरों में भी ये पालन करते हैं कि हमें पहले आचमन करना चाहिए, हमारे मुंह को शुद्ध करते हैं, हमारे पूरे हमारी चेतना को भी शुद्ध बनाते हैं मंत्र का उच्चारण करके। तो शुद्ध है तो भगवान के सामने जा सकते हैं, अशुद्धता में भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए स्नान करके और मंत्र उच्चारण करके जाना चाहिए। तो और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द मिल्की वे इज द स्काई is indicated herein as the way leading to Brahmaloka, the highest planet of the universe. तो ये दूसरा हमें और एक जानना चाहिए कि जिसे हम ब्रह्मलोक के बारे में हम उल्लेख करते हैं, तो इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा लोक है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक से ऐसे गिने चुने जो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वो भी कभी कभी भगवत धाम जाने की उनको अनुमति मिलती है। तो बाकी के ब्रह्मलोक के नीचे के जितने भी ग्रह है वो नहीं जा पाते, लेकिन ब्रह्मलोक में कभी कभी उनको भी भगवान की कृपा से वो डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए आत्मा का भी प्रवाह रहता है कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अलग अलग प्रवाह से जाती है। तो लगभग उसे एक साल 360 दिन लगते हैं कि आत्मा को हमारे स्तर से उनको यमराज जी के पास जाने में उनको लगभग एक साल लगता है। इसलिए जो हमारी श्राद्ध क्रिया इत्यादि रहते हैं एक साल के बाद रहते हैं, क्योंकि लगभग उनको एक साल की काल विधि रहती है। उसमें भी उनको अलग अलग गति प्राप्त होती है। थोड़े पितृलोक में जा सकते हैं, थोड़े अगर बहुत ही उनकी पुण्यात्मा वगैरह है या खास करके युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हुई इत्यादि, वो ऊपर की लोकों में यहाँ तक कभी कभी ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग गति रहती है उनकी, लेकिन सादी भाषा में कि वहाँ लेके जाते जाते भी उनको शुद्धिकरण रहता है। और अगर किसी ने बहुत सारे पाप कृत्य किए तो उनको नीचे के लोकों में लेके जाते हैं, और नीचे के लोक में बाजू में वहाँ पे नर्क लोक भी है, तो वहाँ पे उनको यातनाएं दी जाती है। तो ये अलग अलग विधि रहती है, लेकिन यहाँ से जाते जाते भी उनका शुद्धिकरण लेके ही जाते हैं। तो हमें भी ये जब वैकुंठ में भी जाते हैं तो वैकुंठ जाने से पहले भी एक नदी रहती है जिसे विरजा नदी कहते हैं। तो वैकुंठ भी जाने से पहले हमें वो नदी में स्नान करके आगे भगवत धाम जाना है। तो हर जगह पे ये प्रिंसिपल जानना चाहिए, तत्व जानना चाहिए कि भगवत धाम या भगवान के सामने जब जाते हैं शुद्धिकरण होता है। तो जब भगवान के संपर्क में हम आते हैं तो शुद्ध अवस्था में लेके जाते हैं,
और इस अवस्था को संस्कृत में कहते हैं वासुदेव स्तर या शुद्ध सत्व स्तर। तो हम ये जो 3 गुण में बंधे हुए रहते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तो सही में हमें 3 गुणों से ऊपर उठ के हमें शुद्ध सत्व गुण में स्थापित होना है। और शुद्ध सत्व का सादा अर्थ है कि हमें भगवान की सेवा में, तो हमारी चेतना भगवान की सेवा करते हुए तो वो शुद्ध तत्व स्तर में पहुंचने के लिए हमें मदद करती है। लेकिन फिर भी आम स्तर पे हमें जितना हो सके सत्वगुण में रहने का प्रयत्न करना चाहिए और तमो और रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करके सत्वगुण में स्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हो गया कि वहाँ जाते जाते उनको ब्रह्मलोक पे या बाजू में जो शिरोरक्षा विष्णु का ग्रह है, या इसका ये ठीक मिस जो ध्रुव तारा रहता है और इसके बीच बीच में रहता है, तो लगभग सारा अगर आप फोटो देखेंगे कभी तो आप समझ में आएगा। तो ये आपको थियरी हो रहा है, तो प्रैक्टिकल अगर आप इसका एक फ़ोटो भी बनाए, अगर चाहे किसी को तो मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, बोल सकते हैं मुझे। तो ये श्लोक हो गया 24। उसका अगला श्लोक इस प्रकार है, ये श्लोक क्रमांक 25 है। तत् विश्वनाभिं त्वा अतिवर्त्य विष्णोर अंतस्य वराजेर आत्मकानिकः नामस्कृतं ब्रह्म विधाम उप्येति कल्पायुषो यद विबुद्ध रमन्ते तत that Vishwanabi navel of the universal personality of Godhead to but Ati Vartya crossing over Vishnu of Lord Vishnu, the personality of Godhead, Ani Yasha due to mystic perfection, Virajena by the purified, Atmana by the living entity, Ekaha alone, Namaskritam worshipable, Brahma Vidhana by those who are transcendently situated, Upyeti reaches Kalpa Ayusha, a period of 4.3 million solar years, Yata the place विबुद्ध सेल्फ रियलाइज सोल्स रमनते डू इंजॉय। 1 2 3 6 4.3 बिलियन है, वो 9 0 है, तो इतने सारे। तो दिस शिशुमारा इज द पाइवट फॉर द टर्निंग ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स एंड इट इज कॉल्ड द नेवल ऑफ विष्णु, गर्भरक्षाय विष्णु। द योगी अलोन गोज बियॉन्ड दिस सर्कल ऑफ शिशुमारा एंड अटेन्स द प्लैनेट महलोका, where purified saints like Bhrigu enjoys a duration of life of 4.3 billion solar years. This planet is worshipable even for saints who are transcendently situated. तो ये थोड़ा अभी टेक्निकल चल रहा है कि ये जो सुश्रुमारा पे जो पहुंच जाता है, तो वो जो भगवान के जो अवतार उसे गर्भरक्षा विष्णु कहते हैं, और जिनकी नाभि से जो कमल का फूल आता है और उसके कमल के ऊपर जो ब्रह्मदेव है, तो ये गर्भरक्षा है विष्णु जो है, तो ये सुश्रुमा, तो वहाँ से जाके उनको और एक लोक में वो जा सकते हैं जिसे कहते हैं महर लोक। तो महर लोकों में कौन कौन रहते हैं, तो महर लोकों की अवधि बहुत बड़ी रहती है, उसे 4.3 बिलियंस, बहुत उनको सैकड़ों करोड़ों साल रहते हैं। और वहाँ पे ऋषि जैसे भृगु मुनि इत्यादि वहाँ पे रहते हैं, उनकी अवधि बहुत लंबी रहती है। तो ये योगी को वहाँ जाने की अनुमति मिलती है। तो ये उनका प्रवास, तो बहुत सारे उनको एक कह सकते हैं ऑप्शंस रहते हैं कि यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो महल लोग भी तक भी वो जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इसे तात्पर्य नहीं दिया क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि जहाँ से जो गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि का जो स्थान है, तो वहाँ पहुँचने के बाद शिशुमर पार करने के बाद वो महल लोक में भी जा सकते हैं। तो ये भी उनके पास एक अनुयायी रहता है कि महल लोक भी जा सकते हैं। और महल लोक की जो अवधि दी गई है, कितने साल वो आ रहे थे, तो 4.3 बिलियन सोलर ईयर्स। तो ये हमारे साल नहीं, ये सोलर ईयर्स है, तो ये हमारे तुलना में बहुत बड़ी अवधि रहती है। जैसे हमें जानना चाहिए कि स्वर्गलोक और हमारे लोक में पृथ्वी पे बहुत फर्क रहता है कि यहाँ पे जब 6 महीना हो जाते हैं तो स्वर्गलोक में केवल 12 घंटे होते हैं, और स्वर्गलोक में जब एक दिन होता है तो यहाँ पे 1 साल होता है। तो हमारा 1 साल का मतलब स्वर्ग का केवल 1 दिन है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो उनका अगर 4.3 बिलियन पकड़ेंगे तो हमारे उससे सैकड़ों गुना और हो जाते। तो ये बहुत बड़ी काया है, बहुत लंबा समय है। तो एक योगी को इतने लंबे समय तक वहाँ महल लोक में भी रहने की अनुमति मिलती है। तो ये है 25वां। तो 26, अतो अंतस्य मुखानलेन दंधायमान स निरीक्ष विश्वम
निर्यति सिद्धेश्वर युस्तः दिष्ण्यं यद्धैव पराधेयं तु यु paramestyam ato thereupon anantasya of the ananta, the resting incarnation of Godhead, mukha analena, by the fire emanating from his mouth, dandadha manam, burning to ashes, saha he niriksha, by seeing this, vishwam, the universe, niryati, goes out, siddheshwara yusta dishnyam, airplane used by the great purified souls, yata, the place, देव पराधयन। तो ये बहुत है 15,480 और उसमें भी 9 जीरो है, तो 15,480 बिलियन सोलर ईयर्स तट that exalted Parameshtiam Satyaloka, where Brahma resides. So at the time of the final devastation of the complete universe, the end of the duration of Brahma's life, a flame of fire emanates from the mouth of Ananta, from the bottom of the universe. The yogi sees all the planet of the universe burning to ashes, and thus he leaves for Satyaloka by airplane used by the great purified soul. The duration of life in Satyaloka is calculated to be 15,480 billion years. तो ये जानना चाहिए कि अभी जब खास करके जब इस पूरे ब्रह्मांड का अंत आता है, जिसे प्रलय कहते हैं, तो ये अंत जब आता है और ये अंत ब्रह्मा की पूरी अवधि समाप्त होने के बाद, तो हमें जानना चाहिए प्रलय भी 4 प्रकार के रहते हैं, अलग अलग प्रलय रहते हैं। कभी कभी बीच बीच में ऐसे प्रलय आते हैं, खास करके कभी कभी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे मार्कंडे ऋषि को भगवान ने छोटा प्रलय दिखाया था। दूसरा प्रलय रहता है कि भगवान जो ब्रह्मदेव है उसके 12 घंटे के बाद जब ब्रह्मदेव सो जाते, ये दूसरा, वहाँ पे भी पूरी जितने भी खास करके महल लोक के नीचे के जितने लोग हैं वहाँ में पानी से भर जाते हैं, तो वो भी एक नाश हो जाता है, प्रलय होता है। और तीसरा प्रलय जो है अभी उल्लेख किया गया है, वो है ब्रह्मदेव के 100 साल के बाद। तो ब्रह्मदेव का जब 100 साल हो जाता है, उनकी अवधि हो जाती है, तब भी प्रलय आता है। और चौथा प्रलय जो है कि एक जीवात्मा का जब अहंकार नष्ट होता है तो उसे भी प्रलय कहते हैं। तो अहंकार विनित जो होता है वो भी एक प्रलय है। तो यहाँ पे जो प्रलय का उल्लेख किया है, जो ब्रह्मदेव का जब 100 साल हो जाता है तो क्या करते हैं, जो महल लोक में अभी योगी है, और ये प्रलय कैसे होता है कि अनंत शेष जो है भगवान के अनंत अवतार है, उनके मुख से ये आती है, अग्नि आती है, तो अग्नि से सारा सब कुछ जल जाता है, भस्म हो जाता है। तो जैसे ही महल लोक में रहने वाले योगी को पता चलता है कि अनंत देव से मुख से अग्नि आ रही है, तो वो अपना विमान लेके ऊपर के लोक में जाते हैं, जो है ब्रह्मलोक में जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जाके वहाँ पे उनकी अवधि है 15,480 बिलियन सोलर ईयर्स। तो बहुत बड़ी अवधि रहती, तो हमारे तुलना में उनकी बहुत लंबी समय है, तो ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारे कैलकुलेटर के ऊपर जाएगा ये। तो इट इज हियरिन इंडिकेटेड दैट द रेजिडेंट ऑफ महरलोका, where the purified living entities or demigod possesses a duration of life calculated to be 4.3 billion solar years, having as sheep by which they reach Satyalok, the topmost planet of the universe. In other words, the Srimad Bhagavatam gives us many clues about other planets far, far away from us, which modern planes and spacecraft cannot reach even by imaginary speed. तो ये हमें जानना चाहिए कि भागवत हमें ये जानकारी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ है करके। अभी तो हमें पहले कोई सोचता भी नहीं था चंद्र पे, अभी चंद्र पे भी कितने कितने हमारे विमान इत्यादि जा रहे, स्पेसक्राफ्ट भेज रहे, भारत ने भी भेजा, तो ये है वहाँ पे। तो हमें जानना चाहिए ग्रह है, तो ग्रह पे रहने वाले भी वहाँ पे लोग हैं ऐसे, तो उनके अलग अलग उनके पास शक्तियाँ रहती है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम ये जानकारी देते हैं, और उनकी जो आयु है बहुत लंबी रहती है। तो आज थोड़ा सा जो कथा है थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं ना, ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे नहीं ना तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। क्योंकि ये सब कुछ सृष्टि की निर्माती कैसी है, सृष्टि में कैसे कार्यरत करते हैं, तो हम भगवान की ऐसी विशाल शक्ति के बारे में जब जानेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि खास करके आलस मत करो करके, ऐसे तत्व को जानने में ना करो आलस करके। तो ये थोड़ा जान के लेने का प्रयत्न करो। हालांकि इसे बार बार जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, तो उसे बार बार सुन के थोड़ा तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना तत्व दिया गया है। महल लोक से अग्नि आने के बाद वो सत्यलोक में जाते हैं, उसकी अवधि दी गई है, तो उसे याद रखना भी बहुत, अभी जस्ट अभी कहा इसलिए मुझे याद है 15,480 हज़ार साल। तो ये
बिलियन, वो बिलियन में जाते हैं। तो अभी बोला इसलिए याद है, लेकिन थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान और उनकी जो सृष्टि है कैसे चलती है करके। तो श्रीमद् भागवतम में इसका ज्ञान प्राप्त होता है। द स्टेटमेंट ऑफ द श्रीमद् भागवतम आर एक्सेप्टेड बाय द ग्रेट आचार्य लाइक श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य एंड वल्लभाचार्य। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu specifically accepts Srimad Bhagavatam as the spotless Vedic authority. तो ये बड़े बड़े आचार्यों ने भी इसकी पुष्टि की है, जैसे प्रभुपाद नाम लेते श्रीधर स्वामी करके। श्रीधर स्वामी भागवत के बहुत बड़े प्रचारक है, और बाद में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इन्होंने भी उसकी पुष्टि दी गई है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसे कहा है करके, उसे अमल पुराण, अगर आप सुनते रहोगे, मैं हमेशा श्रीमद् भागवतम को जय बोलते हुए प्रवचन के बाद श्रीमद् भागवतम अमल पुराण बोलते हैं। अमल का मतलब कुछ दाग नहीं है, जो भी भागवतम में लिखा गया है वो सब कुछ शुद्ध है और वो सत्य है, तो इसलिए उसे अमल पुराण भी कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, when it is spoken by the self-realized soul Srila Sukdev Goswami, who follows in the footsteps of the great father Srila Vyasadeva, the compiler of all Vedic literature. In the creation of the Lord, there are many worshipable things we can see with our own eyes every day and night, but we are unable to reach them equipped by modern materialistic science. We should not therefore depend on the fragmental authority of materialistic science for knowing things beyond the range of scientific purview. तो हम जब आकाश में देखते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं, जब हम तारे देखते हैं, हम बहुत सारे रोशनी आते देखते हैं, धूमकेतु देखते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि सब कुछ विज्ञान से हम नहीं जान पाएंगे, तो इसके लिए जो प्रमाण है वो हमें शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिए। तो विज्ञान ये कभी नहीं आपको बताएगा कि वो ग्रहों के बारे में आपको बताता है चंद्र है करके, लेकिन चंद्र ग्रह पे लोक रहते हैं, और चंद्र ग्रह पे जैसे चंद्र देव है उसके बारे में नहीं बताएंगे आपको। सूर्य ग्रह पे सूर्य देव रहते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो जान सके कि वहाँ पे कौन रहते करके। तो अगर आपको थोड़े साल पहले लोग मानते थे कि चंद्र पे कोई जीवात्मा नहीं रह सकते करके, लेकिन अभी लोगों को मालूम है कि है करके, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म रहते, जो जीवात्मा रहते अग्नि में भी रह सकते, तो उनका जो शरीर रहता है अग्नि का रहता है। जैसे हम मनुष्य का शरीर प्राधान्य से पृथ्वी से बना हुआ है, तो पंच महाभूत रहते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो हमारा शरीर में ज़्यादातर क्या है, पृथ्वी से बना हुआ है। हमारे शरीर में जल भी है, क्योंकि पानी रहता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन प्राधान्य पृथ्वी है। तो वैसे ही जब हम सूर्य लोक में जाते हैं तो उनका प्राधान्य अग्नि रहता है, ना कि बाकी के, इसलिए वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो ये ज्ञान हमें भागवत से प्राप्त होता है। और आखिरी में प्रभुपाद, अल्टरनेटिव फॉर अ कॉमन मैन इज टू बिलीव ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। द वैदिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउएवर इज मोर ऑथेंटिक बिकॉज इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द आचार्य who are not only faithful and learned men but also liberal soul without any of the flaws of conditioned soul. तो प्रभुपाद कहते कि ये दोनों आपके पास पर्याय है, या तो आप वैज्ञानिक को मानो या आप ऐसे भागवत इत्यादि हमारे शास्त्र पे मानो। तो ये क्यों मानना चाहिए, क्योंकि ये जो आचार्य थे ये कोई साधारण लोग नहीं रहते, ये बहुत बुद्धिमान लोग रहते, उनको बहुत दिव्य दृष्टि रहती। जैसे व्यासदेव ने जो लिखा है, व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार है, व्यासदेव भगवान के अवतार है। अगर व्यासदेव भविष्य भी जानते हैं, भूत जानते हैं, तो हर एक वस्तु जानते हैं, तो उन्होंने जो लिखा है सब सत्य लिखा है। और उनके जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, तो उन्होंने ये भागवत की चर्चा की गई। तो और आखिरी, therefore the safe side is to accept the authoritative version of the Vedic literature like Srimad Bhagavatam, which is accepted unanimously by the great आचार्य। तो ये हमें ऐसे जो महान आचार्य को हमें मानना चाहिए, तो उनके ऊपर हमें थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए। तो बहुत सारी आज तत्व हुआ, तो जस्ट रुकने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा भी बताता हूँ कि क्यों हमें ऐसे आचार्यों के ऊपर, ऐसे गुरु साधु संत के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो पंढरपुर में एक बहुत सुंदर ऐसी एक लीला हुई थी। तो पंढरपुर में हम देखते हैं कि जब भी भगवान की वारी चलती है, तो भगवान की वारी जब जाते हैं भगवान पंढरपुर को भगवान विट्ठल से मिलने के लिए, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ पे एक वारकरी थे, तो ये जो वारी करते हैं उनको वारकरी कहते हैं। तो एक वारकरी थे, तो बहुत सालों से, उनके बचपन से वो आ रहे थे और अभी बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो वारी कर रहे थे। तो एक पत्रकार उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये आप वारी कर रहे हो, हर साल आप चल के आते हो अपने गांव से, भगवान विट्ठल का दर्शन लेते हो और वापस अपने गांव में जाते हो, तो आपको अगर पता चले कि ये जो भगवान विट्ठल है वो है ही नहीं करके, और इसका प्रमाण आप कैसे दोगे करके, भगवान विट्ठल नहीं हुआ ऐसा मैं बोलता हूँ करके, आप इतने साल आ रहे हो करके। तो उनको पूछा उन्होंने, क्या आपने भगवान विट्ठल को देखा है क्या?
क्या भगवान उनका संग किए हो क्या, उनको साक्षात अपनी आंखों से दिखे है क्या। तो उन्होंने जो उत्तर दिया ना, तो उसके लागू में हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने उनको एक छोटी सी कहानी कही कि उन्होंने कहा कि मैं जिस गांव में रहता हूँ ना, आपको मालूम है, या कहाँ पे भी, खास करके ये गांव में जब रहते हैं ना, तो समझो गांव में बहुत सारे, समझो 50-100 घर है। तो गांव में रात्रि के समय एक चोर घुस आता है। तो जब चोर घुसता है ना, तो समझो उस चोर को एक कुत्ता देख लेता है। तो कुत्ता क्या करता है, जैसे ही वो चोर को देख लेता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, आवाज निकालता है, भू करके आवाज निकालता है कि एक चोर आया करके। तो ये पहले कुत्ते ने एक चोर को देखा और उसने आवाज निकाला। तो जैसे ही वो पहला कुत्ता आवाज निकालता है, दूसरे कुत्ते ने चोर को नहीं देखा, लेकिन वो पहले कुत्ते ने देखा, उसने आवाज निकाली, इसलिए दूसरा कुत्ता भी भौंकने लगता है। तो उसकी आवाज, दोनों की आवाज सुन के क्या करता है, तीसरा कुत्ता भी भौंकने लगता है। वैसे ही उसकी आवाज सुन के चौथा कुत्ता, ऐसे करके पूरे गांव के कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर आपको पूछेंगे आखिरी वाले कुत्ते को या उसके पहले वाले कुत्ते को, क्या उन्होंने चोर को देखा है, तो उत्तर है नहीं, उन्होंने चोर को नहीं देखा, लेकिन उनको दूसरे कुत्ते के ऊपर विश्वास है कि वो कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो चोर है करके। तो वैसे उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं साधु संत के वाणी के ऊपर मुझे विश्वास है। जितने भी साधु संत बड़े बड़े, जैसे संत तुकाराम महाराज आके गए, इतने बड़े बड़े संत आके गए, तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उन्होंने भगवान को अनुभव किया, उनके लिए साक्षात वैकुंठ विमान आए, तो उन्होंने सब कुछ ये अनुभव किया है और हमें उनके ऊपर विश्वास है। तो कुत्ते के अलग अलग गुण रहते हैं, लेकिन कुत्ते का एक गुण रहता है, वो बहुत वफादार रहते हैं, वो अपने स्वामी को कभी त्यागते नहीं, कुछ भी हो वो उनका रक्षण करते। तो वैसे ये साधु संत रहते हैं, वो किसी को त्यागते भी नहीं और कभी झूठ भी नहीं बोलते। तो ये साधु संत के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे भी भागवत में ऐसा ऐसा वर्णन आएगा कि कभी कभी मन कहेगा कि ये क्या बात हो रही है करके। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमने कुछ शुरू ही नहीं किया। आगे जाके ऐसा ऐसा वर्णन आएगा कि ये पक्षी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में रहते, या ऐसे पेड़ है जहाँ पे उनको आम आया हो, तो आम को छिलका नहीं है, आम में के गुठली नहीं है, केवल पल्प है। तो ऐसी वस्तुओं पे विश्वास रखना कभी कभी एक साधारण व्यक्ति को बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि यहाँ भागवतम में ऐसा वर्णन किया गया है तो ऐसा है करके। तो उसके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये साधु संत, उनको झूठ बोल के क्या फायदा प्राप्त होगा। ये पूरे वैरागी लोग हैं, उनको ना तो पुस्तक छापी है, ना तो वो पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो लोक कल्याण के लिए, लोगों की सेवा हेतु से उन्होंने ये पुस्तक का उन्होंने रचना की। व्यासदेव की कोई संपत्ति नहीं, व्यासदेव सारा जीवन रहते थे, व्यासदेव को नाम भी नहीं चाहिए था अपना, लेकिन जन कल्याण के लिए, लोगों का उद्धार हो, इसलिए उन्होंने सारे साहित्य लिखे। तो हमें ऐसे साधु संत को कृतज्ञ होके उनकी जो वाणी आई है, उनको जैसे उन्होंने बताया वैसे हमें उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और आखिरी में एक जस्ट मैं कह के मैं रुकना चाहूँगा। जैसे भगवद गीता में कल एक हमारे सर के साथ बात कर रहा था, तो भगवद गीता में भी अलग अलग तत्व है। जैसे लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये बहुत प्रख्यात लोगों के इसमें धारणा है, कर्म करो तो कर्म ही पूजा है करके। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि पूजा किसकी है। ठीक है, कर्म ही पूजा है, लेकिन वो पूजा है कृष्ण की, तो वो भूल जाते लोग। थोड़ा उसे आधा ज्ञान लेते, तो थोड़ा आधा और आधा नहीं लेते। तो कभी कभी एक उदाहरण दिया जाता है कि मुर्गी का 2 भाग रहते हैं, एक तो खाती है और एक तो अंडा देती है। ये थोड़ा भौतिक उदाहरण है, लेकिन उसे अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। तो अर्धा उसका अगर गला काट दिया, क्योंकि आपको केवल अंडा चाहिए, क्योंकि गले से उसे खिलाना पड़ता है, तो मुर्गी मर जाती है। तो हमें जानना चाहिए कि शास्त्र का केवल थोड़ा भाग नहीं लेना चाहिए, सब कुछ जान के लेना चाहिए। तो ये जो लिखा है यहाँ पे कि महल लोक में जाते हैं, महल लोक में जब अग्नि आती है शेषनाग के, तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, सब मानना चाहिए कि वो सही है करके। उनके पास वो विद्या है। अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है, उनके पास विमान रहता है, उनके पास हेलीकॉप्टर रहता है, तो हमारे पास रहती है साइकिल या मोटरसाइकिल या कार। तो बड़े पैसे वाले लोगों के पास विमान रहता है, तो ये सही है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों के पास, अब अंबानी के पास जो उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर रहेगा, तो उनके पास इतना पैसा है। तो वैसे ये महल लोक में रहने वाले जो साधु इत्यादि है, भृगु मुनि इत्यादि, उनके पास ऐसी सिद्धि रहती है कि वो अपने विमान से लेके भी जा सकते, ब्रह्मलोक तक भी जा सकते। तो ये इसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। तो आज के लिए, क्योंकि समय ऑलमोस्ट हो गया हमारा, तो हम रुकेंगे यहाँ पे। और जो भी